अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। अफगान शहरियों को इंतजामिया से एनओसी लेना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पीटीआई के भगोड़ों ने लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किया। पीटीआई के शरपसंद अस्पतालों में लाशें तलाश कर रहे हैं। इनको शर्मिंदगी छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। हाई कोर्ट में मुजाहिरीन से मुतालिक जामे रिपोर्ट जमा कराएंगे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। और डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ बिन अकरम का पिम्स का दौरा। शरपसंदों के हमले में जख्मी रेंजर्स, एफसी और पुलिस अफसरान और जवानों की अयादत। खैरियत दरियाफ्त की, बुलंद हौसले को सराहा। धरना एक तहरीक है जो जारी है। बानी पीटीआई की कॉल तक धरना जारी रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। मानसहरा में कारकुनों से खिताब में कहा कि हम पर जाली मुकदमे दर्ज किए गए, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हम अपनी जायज़ हुकूक की बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी के साथ जबर किया गया। हमने इस्लामाबाद मार्च के लिए पुरअमन मार्च की कॉल दी। जब भी जलसे जुलूस की बात करते हैं इजाज़त नहीं दी जाती। पिछले 2.5 साल से पीटीआई के खिलाफ उस्तायत की जा रही है। कल के एहतजाज में अफगान शहरी भी शरीक थे। सिक्योरिटी क्लियरेंस तक कोई अफगान बाशिंदा इस्लामाबाद में नहीं रहेगा। किसी गैर मुल्की को इस्लामाबाद का अमन तबाह करने नहीं देंगे। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा कि 3 दिन में 954 शरपसंदों को गिरफ्तार किया। 200 से ज्यादा गाड़ियों को भी पकड़ा गया। 39 खतरनाक हथियार जब्त किए गए। कानून नाफिज करने वाले इदारे के 71 एहलकार जख्मी हुए। रेंजर्स के 3 जवान शहीद हुए। 26 को गोलियां लगी। 164 सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए। मुल्क की सलामती उमूर पर वफाकी काबीना की अहम बैठक कुछ देर में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। काबीना इजलास में मुल्क की सियासी और सलामती सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना ECC के फैसलों की भी मंजूरी देगी। नवाज शरीफ से बेलारूस के सदर की मुलाकात। मरी आमद पर मेहमान सदर का पुरतपाक इस्तकबाल। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा, तवील अरसे बाद अपने भाई से मुलाकात पर बेहद खुश हूँ। नवाज शरीफ का बेलारूस के सदर के एजाज़ में सोहराना। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब की भी शिरकत। बेलारूस के सदर का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल। वतन वापस रवाना। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन का दौरा। GHQ जनरल जोंग जियूशिया के वफ्द के हमरा आर्मी चीफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात और 2 तरफ़ा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का बाहमी एतमाद और ताउन पर जोर। पाक चीन ताल्लुकात की पायदार और हम्मा वक्ती नौयत को उजागर किया। कहा, तारीखी शराकतदारी ने वक्त की कसौटी का मुकाबला किया है और मज़ीद बढ़ने के लिए तैयार है। ये फाइनल कॉल नहीं, मिस कॉल थी। बेसरो सामानी की हालत में दौड़ें लगी। लोग गाड़ियां, कपड़े, चप्पलें भी छोड़कर भाग गए। पीटीआई के इंतशारी अहम सरकारी शख्सियात को निशाना बनाना चाहते थे। इंतशारी टोला पेट्रोल बम और शेल साथ लेकर आया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रात गढ़ी चौक और जिन्ना एवेन्यू का दौरा। मुजाहिरीन के मुंतशर होने के बाद के मनाजिर दिखाए। कहा, यह सियासी जमात नहीं, दहशतगर्द है। अली अमीन गंडापुर का नाम भगोड़ा होना चाहिए। कंटेनर्स को अहम शवाहिद होने के बायस जला दिया गया। फितना और इंतशार पसंदों का साथ ना देने पर पंजाब के अवाम का शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, इंतशार पसंदों की वजह से होने वाली रुकावटों पर अवाम की तकालीफ का एहसास है। अवाम को पहुँचने वाली तकालीफ और परेशानी पर बेहद अफसोस है। मरियम नवाज का पंजाब भर में रास्ते खोलने का हुक्म। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। ATC जज मंजर अली ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। दूसरी जानिब तोशाखाना 1 केस में बानी और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की कॉज लिस्ट मनसूख। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत ना हो सकी। शायद पूरी पाकिस्तान की तारीख में, क्या पूरी दुनिया की तारीख में इतनी जल्दी नहीं भागा जितनी जल्दी कल इस्लामाबाद के
डी चौक के तो खैर अब करीब ही नहीं पहुंच सके, उसके इर्द गिर्द के मुजाफात से ये भागा हो। वो सियासत में नहीं है, घरेलू खतून है, और वो घरेलू खतून जो है वो बाकायदा 3 दिन दंदनाती रही कंटेनर के ऊपर, बाकायदा मुल्क बचा रही थी वो। और गंडापुर जो नफरत और जिहाद के नारे लगवा कर लोगों को KPK से लाया था ना, वो उसके ऊपर उसको खुद भुगतना पड़ा। कल गंडापुर को डंडे भी पड़े, कल गंडापुर को जो है वो गालियां भी पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक पर यलगार की। घरेलू खातून बुशरा बीबी 3 दिन सड़कों पर दंदनाती रही। PTI वर्कर्स तोड़ खड़े रहे, बाजी खुद भाग गईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के बुशरा बीबी पर वार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोली, तावीज़ों और मुवक्किलों पर आप सियासी खातून नहीं बन सकती। दुनिया की तारीख में कोई इनकलाब इतनी जल्दी नहीं भागा जितना कल भागा। अली अमीन गंडापुर को कल डंडे भी पड़े और गालियां भी। मरियम औरंगजेब ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई 2 के प्लान को नाकाम बना दिया गया। बानी PTI का इनकलाब दुम दबा के भाग गया। ये सियासी जमात नहीं, जराइम पेश अफराद का गिरोह है। पुलिस और रेंजर्स की शहादतों के जिम्मेदार बानी, बुशरा और गंडापुर हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा, PTI जत्थे ने इस्लामाबाद पर हमले की कोशिश की। शरपसंदों ने पुलिस की गाड़ियों को नजर आतिश किया। जाली हुकूमत ने जुल्म और बर्बरियत की एक और दास्तान रकम की। मॉडल टाउन के बाद सानहा डी चौक भी जाली हुकूमत के माथे का झूमर बन गया। ऐसा जुल्म किया गया, जब तारीख लिखी जाएगी तो कलम भी काम जाएगा। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, निहत्ते कारकुनों पर गोलियां बरसाना खौफजदा होने का सबूत है। जाली हुकूमत जुल्म करके हार गई, PTI जुल्म बर्दाश्त करके जीत गई। जाली हुकूमत मातम की बजाय जश्न मना रही है। तर्जुमान PTI का गिरफ्तार अफराद को रिहाई तक कानूनी मुआवनत फराहम करने का ऐलान। लाशें मिले, जिसको इमरान खान साहब कहते थे कि मेरी बेगम साहबा खैर सियासी हैं, वो नहायती सियासी निकली। अवाम को मुसलसल उनके जज्बात को वो उभारती रही, हेट स्पीच करती रही। जिस तरीके से उन्होंने फिर कंटेनर पर खड़े होकर कहा कि कोई और चला जाए या ना चला जाए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं इमरान खान को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। और देखा क्या हुआ आपने, जैसे ही पुलिस ने एक्शन किया तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भागे और सबसे पहले बुशरा बीबी साहिबा वो कंटेनर छोड़कर और वो स्टेज छोड़कर सबसे पहले फरार हुई। PTI ने हमेशा मुल्क को डिरेल करने की कोशिश की। एहतजाज का ये मतलब नहीं कि आप हुकूमत को यरगमाल बना लें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, बुशरा बीबी मनफी सियासत में बानी से भी 2 हाथ आगे निकल गई। बुशरा बीबी ने आवाम को मरवाने की कोशिश की। वफाकी हुकूमत ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। वजीर दाखिला ने PTI की लाशों की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। ये नौजवान नस्ल को दहशतगर्दी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। PTI ने इस्लामाबाद में शरपसंदी की। एक सूबे से विफाक पर चढ़ाई करना मुनासिब नहीं। पुलिस और रेंजर्स को शहादतों पर खराज अकीदत पेश करता हूँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, मुख्फी बच्चे की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। मामले को सियासी ना बनाया जाए, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। एहतजाज की आड़ में मफाद आमा के उमूर में रुकावटें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आइन और कानून एहतजाज की इजाज़त देता है, तशद्दुद की नहीं। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने वालों को पता होना चाहिए आखिरी हल मुकालमा है। मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए तो नाकाम कैसे होते। बोले, पानी के मामले पर तमाम सूबों की मर्जी से फैसला होना चाहिए। मरकजी लीडरशिप ने मायूस किया। एहतजाज के दौरान लीडरशिप कहाँ थी, मुज़ाकरात क्यों नहीं किए गए। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई अपनी क़यादत पर फट पड़े। कहा, बुशरा बीबी ने डी चौक जाने का फैसला किया, संगजानी पर एहतजाज की ऑफर को क्यों कबूल नहीं किया गया। PTI के पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान मुबैना हलाकतों का मामला आईनी बेंच ने